शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। ये ज़िंदगी में ठोकरों से तकलीफ़ होती है, पर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। सो हे गाइस, दिस इज़ योर बॉय अभय बठेजा एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में की एक अपोलॉजी है मेरी कि हो सकता है कि आपको पिछली बार की साउंड क्वालिटी अच्छी ना हो और आपको मेरी हैंड राइटिंग भी समझ ना आ रही हो। सो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। इन दिस वीडियो आई विल इम्प्रूव इट। लग तो मुझे ऐसा ही रहा कि मैंने इम्प्रूव कर लिया है। सो आज का हमारा वीडियो है एक मोस्ट हॉन्टेड सब्जेक्ट एक साइंस स्टूडेंट के लिए है, जो फिज़िक्स पे है हमारा वीडियो। फिज़िक्स जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे कोई मर्जी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी हैं ये सब्जेक्ट, ये जो एग्ज़ाम होता है वो एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। मतलब कि एक एवरेज स्टूडेंट इजीली उसमें 70 to 75% स्कोर कर सके। एंड उसमें एक CBSE की खासियत है कि वो उसके हर एग्ज़ाम्स में कोई 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक इंटेलिजेंट बच्चा जिसके कंसेप्ट हैं वही सॉल्व कर सकता है। तो हमें इस सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आप ही लोगों में से एक हूँ जिसे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल करने से डर लगता था या बिल्कुल भी समझ नहीं आते थे, बट फिर भी मैंने ट्राई किया, इन टिप्स को फॉलो किया और मैंने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है फिज़िक्स के एग्ज़ाम के अंदर। एंड आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनसे आप फिज़िक्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपके 95+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं फिज़िक्स में आप इजीली इन टिप्स को फॉलो करके। और जो बाकी के 5 मार्क्स हैं वो आपको जो कंसेप्ट होंगे आपके, तो वो 5 मार्क्स भी आप चुटकियों में चुरा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे हर बच्चा डरता है। जिससे पूछो कि फ़िज़िक्स में आती है आपको, नहीं आती, वो कहता है मुझसे फ़िज़िक्स नहीं हो रही, मुझसे उसके न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, मुझसे फ़िज़िक्स नहीं हो रही, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं फ़िज़िक्स में फ़ेल हो जाऊँगा। इस साल मेरे जो कलीग्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, उनका भी यही हाल था कि फ़िज़िक्स में बस पास हो जाएँ, कैसे करके नैया पार हो जाए फ़िज़िक्स में। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही फ़िज़िक्स को टाइम देंगे तो आपको आगे जाके ये तकलीफ़ नहीं होगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है आज का, कंसेप्ट्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द फिज़िक्स इज़ कंसेप्ट। यू हैव टू बिल्ड योर कंसेप्ट्स। आप जो भी टॉपिक पढ़ें एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ें उसे, एंड कंसेप्ट बिल्ड करते हुए चलें। अगर आपका कंसेप्ट होगा तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में मतलब कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे मर्जी आएगा, आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए जो टीचर होते हैं वो फिज़िक्स में सिर्फ कंसेप्ट पे ही फोकस करते हैं कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मेन चीज़ कंसेप्ट, यू हैव टू बिल्ड योर कंसेप्ट। आपको आपके कंसेप्ट बनाने हैं, आपने ऐसे कोई चीज़ रट के नहीं पढ़नी है। फिज़िक्स को रट लिया तो आपका बिल्कुल 95 क्या आपके 70 में से 40 मार्क्स भी बहुत मुश्किल से आएंगे रट के। कंसेप्ट आपको बिल्ड करने ही करने हैं, क्योंकि फिज़िक्स का जो पेपर होता है, इस साल हमारे साथ क्या हुआ था, 70 मार्क्स में से 30+ का कंसेप्चुअल पेपर था एंड 20 MCQs थे। तो कंसेप्ट आगे हमेशा ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इस बार 20 MCQs आए थे तो 30+ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। एंड सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स इज प्रैक्टिस। चाहे आप डेरिवेशन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मानो अगर वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, आपके फिजिक्स के पेपर में वो क्वेश्चन आ गया कोई, एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपने वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा है, बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको बस धुंधली उसकी कुछ यादें होंगी कि हमने ये पढ़ा है क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का है, इतना बता देंगे, बट आपको ये नहीं पता होगा कि आप इसे सॉल्व कैसे करें। सो अगर आप फिजिक्स के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो यू हैव बिल्ड योर कंसेप्ट एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स एंड मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगते हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आप यहाँ पे अपनी रफ कॉपी में पेन घिसेंगे, उतना ही आप बोर्ड एग्जाम की वहाँ पे शीट में पेन घिसेंगे। तो आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और साथ ही साथ उन कंसेप्ट को रिवाइज, उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यू हैव टू डू रिवीजन।
प्रैक्टिस में रिवीजन होगा आपका। अगर आपका रिवीजन है तो आप अच्छे से फिजिक्स के एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपने एक क्वेश्चन किया, उसके जैसे ही कुछ क्वेश्चंस करके देखने हैं आपको, तभी आपकी बात बनेगी। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। थर्ड थिंग इज़ फियर। अगर आपके दिमाग में फिजिक्स का डर है तो उसे अभी निकाल दीजिए। अगर आपके दिमाग में फिजिक्स का डर है तो कितने मर्जी कंसेप्ट हो आपके, कितने मर्जी प्रैक्टिस हो आपकी, आप उसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। हमारे फिजिक्स के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस जो थे सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, मेरी प्रैक्टिस भी थी, बट आई एम अफ्रेड ऑफ फिजिक्स। मुझे फिजिक्स से डर लगता था कि मुझे ऐसा लगता कि कहीं मैं रह ना जाऊँ, मेरे मार्क्स नीचे ना गिर जाएँ, एंड इसी की वजह से आई हैव अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट मैं उनके लास्ट एंड तक नहीं पहुँच पाया हूँ फिजिक्स से। इस डर के कारण मैं हर क्वेश्चन को सही वे में लेके जा रहा था, पर मुझे डर था कि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो एंड लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरे पास टाइम नहीं बचा। और ये डर है कि डर की बात है। सो अगर आपके डर है फिजिक्स के तो उसको भी निकाल दीजिए। अगर फिजिक्स से डर है आपको, आप एग्ज़ाम में पैनिक होंगे, और अगर आप पैनिक हुए तो आपका पेपर सारा बर्बाद हो जाएगा, आपके पूरे 365 दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको इस डर को आज ही टाटा बाय बाय बोलना होगा। नंबर 4 पॉइंट इस बुक्स। बच्चों की बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी बुक्स ले, कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी नहीं है। तो बुक्स मैं आपको रेफ़र करूँगा कि यू हैव टू सोल्व NCERT बुक। NCERT बुक तो आपको करनी ही करनी है। NCERT के साथ साथ आप अगर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप HC वर्मा कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप अकेला 12th क्लास कर रहे हैं तो आप इसके साथ SL अरोड़ा कर सकते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है, SL अरोड़ा। मैंने 12th क्लास में यही बुक की थी। एंड अगर आप यहाँ से थ्योरी पढ़ेंगे और या आप इससे थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, जो है आपके लिए टिप्स। 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे आप फिजिक्स में 95+ पक्का स्कोर कर पाएंगे। तो हमारी ट्रिक है FTD, फॉर्मूला, थ्योरी एंड डेरिवेशन। फॉर्मूलाज, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप समझ रहे हैं किसी से, तो जो फॉर्मूला आता है एक अलग से नोटबुक लगाइए, और वो फॉर्मूले उसमें नोट डाउन कीजिए। चैप्टर वाइज फॉर्मूले उसमें लिखे होने चाहिए, ताकि जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो उससे सुबह जब आप उठते हैं तो सभी फॉर्मूलों को आप आगे आंखों के आगे से निकाल पाएँ, जिससे कि आपके दिमाग में फॉर्मूले घूमेंगे तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रहेंगे। तो यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर फॉर्मूलाज। अगर आपने ये काम कर लिया ना तो आपके 40+ मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। क्योंकि अगर आप फिजिक्स के एग्ज़ाम में दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आता, अगर आप फॉर्मूलाज भी लिखेंगे, एक हकीकत है ये कोई नहीं बताता, अगर आप फॉर्मूलाज भी लिखेंगे तो भी आपको हो सकता है कि हाफ और 1 मार्क मिल जाए। तो फॉर्मूला तो मस्ट है, फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज थ्योरी। अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, तो आपकी थ्योरी बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, आपके कंसेप्ट अपने आप होंगे। अगर कंसेप्ट होंगे तो आप कितने मर्जी क्वेश्चंस आए उनकी प्रैक्टिस, मतलब उनको सॉल्व कर पाएंगे। थ्योरी अच्छी, कंसेप्ट अच्छे, कंसेप्ट से आपका सब कुछ अच्छा, चाहे न्यूमेरिकल आए बाद में, चाहे कोई मर्जी क्वेश्चन आए, घुमा फिरा के कैसा मर्जी आए, आप उसको ईजिली टैकल कर पाएंगे। नंबर 30, डेरिवेशन। डेरिवेशन हमारे पेपर का एकमात्र ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमें पूरी तरीके से आता होता है कि इसमें ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है, तो आपको डेरिवेशन को तो घोट के भी जाना है। डेरिवेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉपियाँ भर देनी है डेरिवेशन की। ये 1 साल है, 1 साल भी नहीं, आपके पास कुछ 9 या 10 महीने रह गए हैं। अगर ये आपने अच्छे से कर लिए तो आप उस रिजल्ट वाले दिन इतने खुश होंगे कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। सो यू हैव टू डू डेरिवेशंस। डेरिवेशन एकदम अच्छे से करने हैं, क्योंकि यही चीज़ है जिसमें आपको पूरी श्योरिटी है कि आप एकदम करेक्ट हैं। तो डेरिवेशंस आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए विद लैंग्वेज। मतलब डेरिवेशन में लैंग्वेज होती है, बहुत सारी लिखी होती है।
आपको जो मेन पॉइंट है, लेट इट बी एक्स, एंड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है या एक लाइन है वो चीज़ लिखनी है आपने, पूरी वो लैंग्वेज भर के नहीं लिखनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे जो सामने वाला आपका एग्जामिनर होगा, चेक करने वाला होगा, वो इजीली समझ जाए कि आप क्या डिफाइन करना चाहते हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, डायग्राम बनाया तो आपको 2 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर 3 नंबर का डेरिवेशन है तो आपको 1.5 मार्क्स तो यूँ ही मिल जाएगा अगर आपने डायग्राम में सब कुछ बताया है तो। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टिप अपनी है क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करता था या कोई टॉपिक समझ रहा होता था घर पे, एंड मुझे उसमें डाउट होता था, तो मैं सोचता था कि मैं ये कल जाके अपने टीचर से पूछूंगा या फ्रेंड से पूछूंगा। बट अगले दिन स्कूल गए, सब कुछ दिमाग से साफ कि कुछ पूछना था या नहीं पूछना था, और पूछना था याद है कि पूछना था, तो ये नहीं समझ आ रहा कि क्या पूछना था, क्या ये याद नहीं आ रहा कि मुझे कि मैंने क्या पूछना था। तो जो मैंने गलती की है वो आप ना दोहराएं, इसलिए आप जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो एक पेज ले लीजिए, उसके ऊपर अपने डाउट्स लिख लें कि मुझे ये डाउट्स हैं, कल जाके मैं ये क्लियर करूँगा। तो आपके वो क्वेश्चंस कभी नहीं जाएंगे। मानो आपने कोई क्वेश्चन किया, उसके अंदर आपको डाउट था, एंड उस चैप्टर में से वही क्वेश्चन 3 नंबर का आपका आ गया। अब आप सोचेंगे कि ये डाउट था मेरे कोई आता नहीं, एंड आप वहाँ पे अपना मोराल डाउन कर देंगे। तो वो 3 नंबर आपके गए, साथ में आप बोलेंगे, आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इसका इफेक्ट जो है ना आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी पड़ेगा, उनको भी अच्छे से सोल्व करेगा। आपके दिमाग में यही घूमेगा कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये 3 नंबर गए, ऐसे तो आगे वाले क्वेश्चन का भी आप ख़राब कर लेंगे। सो गाइज प्लीज़ अपने डाउट्स क्लियर कर लें, एक अलग पेज बना लें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, उसके बाद हमें हमारी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, हमारा 95+ स्कोर ज़रूर होगा। 95 क्या, हमारा 100 स्कोर होगा। वी कैन स्कोर 100 मार्क्स इन फिजिक्स। बट अगर आप ये सब टिप्स को फॉलो करेंगे, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पेपर के लिए, जब आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा, आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर होंगे, जो 15 मिनट्स आपको पेपर रीड करने के लिए मिलते हैं, उसमें आप अपने पेपर को खोल के नहीं देखेंगे। अगर आपने देख लिया, मानो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, मानो आपके 37 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे ना, और मानो वो 3 और 2 नंबर के हैं, तो आपका सारा पेपर ख़राब हो जाएगा कि मुझे फिजिक्स पेपर नहीं आ रहा। इस डर में आप पैनिक होंगे, और पैनिक होने की वजह से आपका सब कुछ पेपर ख़राब हो जाएगा। जो आपका इतना एफर्ट था, आपने इतनी मेहनत की थी, वो सब पानी में, मिट्टी में मिल जाएगी। सो गाइज़ प्लीज़ आप इन टिप्स को फॉलो करें, एंड 95+ स्कोर मेरी गारंटी है कि आपका आएगा ही आएगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड एक आपके लिए थैंक यू गाइज, आपने जो मेरी इससे पहले स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12th के लिए जो वीडियो थी उस पर अच्छा खासा सपोर्ट किया, एंड इस वीडियो के लिए लाइक्स का टारगेट है 101 लाइक्स। सो प्लीज़ इसे भी उस वीडियो की तरफ अपना प्यार दें और वहाँ पहुँचा दें। और वापस से मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू।